Very good morning, students. Welcome to the learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover topic investment fluctuation reserve of chapter 3, volume 1, that is change in profit sharing ratio among existing partners. In my last lecture, I have started reserve and surplus, treatment of reserve and surplus and accumulated profit losses. In my last lecture, I have completed topic workman compensation reserve with example. Now in this lecture, I am going to start investment fluctuation reserve and its treatment. बेटा फर्स्टली व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है बेटा? रिजर्व इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड बाय द फर्म फॉर मीटिंग एनी अनफोर्सीन सिचुएशंस ऑफ द बिजनेस. रिजर्व अपने प्रॉफिट का एक पार्ट हम अपना काम, कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में रखती है ताकि कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन को मीट कर सके. तो दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व. तो उसी में जो आपका देयर आर सम स्पेसिफिक रिजर्व और नंबर 1 वॉज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड नंबर 2 इज investment fluctuation reserve. What is investment fluctuation reserve? Investment fluctuation reserve is a reserve created out of the profit to meet the fall in the market value of investment. Investment fluctuation reserve वो रिजर्व है जो हम प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं so that we can meet the market value of investment. It is created to adjust the difference between द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये क्यों क्रिएट करा जाता है? ताकि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं और जो ओरिजिनल कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की उससे मार्केट वैल्यू में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को मीट करने के लिए वी क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. Excess of investment fluctuation reserve over difference between book value and market value is credited to old partners in their old profit sharing ratio. तो जो आपका बुक वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की दैट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट. आपने कितने का इन्वेस्टमेंट करा मार्केट में दैट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट और मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है दैट इज़ मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट या बुक वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. सी देयर आर different types of investment fluctuation reserve. Number 1, when book value, these are the cases in investment fluctuation reserve. First case is book value of investment is equals to market value. जब investment की book value या original cost market value के equal होता है that is called book value of investment is equal to market value. This is case 1. Case 2, book value of investment is less than market value. जब book value और original cost investment की कम होती है market value से that is case 2. नंबर 3, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन मार्केट वैल्यू. जब बुक वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट वैल्यू कम होती है इट इज़ केस 3. नाउ सी केस 2, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन मार्केट वैल्यू. इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बेटा. फर्स्ट, फॉल इन मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम होता है मार्केट वैल्यू की फॉल. That second case, fall in value is more than investment fluctuation reserve. जब fall in market value of investment is more than investment fluctuation reserve. And number 3, fall in market value is equals to investment fluctuation reserve. Now see the treatment of it. See case 1, if book value and market value is same, the amount of investment fluctuation reserve is treated to old partners capital account और current account in their old profit sharing ratio. बेटा जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट सेम होती है इट मीन्स कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द ओल्ड रेशियो. नाउ सी केस 2, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू. जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो जाती है बुक वैल्यू ज़्यादा है या आपका लॉस होता है फर्म को. तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. नंबर 1, फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जब मार्केट वैल्यू में जो फॉल आ रहा है उसकी वैल्यू कम है देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू ज़्यादा है एंड फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो जो भी डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व माइनस फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जो डिफरेंस अराइज होता है दैट डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो. और एंट्री इसकी हो जाती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. Now number 2, fall in the value is equal to investment fluctuation reserve. जब investment fluctuation reserve में जो value है that will be equal to fall in market value of investment. Then पूरी amount investment fluctuation reserve की will be credited to
fall in the market value of investment. Entry will be investment fluctuation reserve account debit to investment account. इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, पूरी की पूरी इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी क्रेडिटेड टू investment account to meet the fall in the value of investment. Next is fall in the value is more than investment fluctuation reserve. In this situation, the amount of investment fluctuation reserve along with the balance amount of fall in the value is transferred to investment account. The amount in excess of amount of investment fluctuation reserve is debited to revolution account. Loss on such revolution is transferred to ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बेटा ये वो कंडीशन है जब फॉल इन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा हो जाती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इट मीन्स जो एक्सेस होगा फॉल इन वैल्यू विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. और एंट्री जो उसकी हो जाएगी दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट. ठीक है, तो ये दो एंट्रीज पास हो जाती हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट. फिर जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हुई है उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे. नाउ सी द नेक्स्ट वन. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. नाउ सी बेटा नेक्स्ट केस. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेटा ये फर्म का प्रॉफिट होता है. In such a situation, entire investment fluctuation reserve is distributed in old ratio among the all the partners. An increase in value is credited to revolution account, and then gain on such revolution is transferred to old partners capital account in old ratio. बेटा ये प्रॉफिट है. जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो भी टच नहीं होता है क्योंकि आपका जो है प्रॉफिट मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है. तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर्ड हो जाता है इन ओल्ड रेशियो. एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और उसके अलावा जो भी आपका जो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आ जाती है तो वो रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं इन द सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट. और फिर वो रेवोल्यूशन अकाउंट से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है इन द ओल्ड रेशियो. एंट्री विल बी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. 3 एंट्रीज हो गई इसकी. पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा, फिर प्रॉफिट को रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा और रेवोल्यूशन अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया. नाउ सी एग्जाम्पल. A, B and C are sharing profit in the ratio of 4:3:2. Decided to admit D as a new partner with effect from 1st April 2018. ये बेटा जो मैंने आपको चारों केसेस एक्सप्लेन करें उनका ही एग्जाम्पल है ये. An extract of their balance sheet shows the investment fluctuation reserve at 18,000 and the investment at cost is 2 lakh. Show the general entries in the cases. Case 1 if there is no information. Case 2 if the market value of investment is 2 lakh. Case 3 if market value of investment is 1,91,000. Case 4 if market value of investment is 1,73,000. Case 5 if market value of investment is 2,18,000. See case 1 बेटा. केस 1 में क्या था कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. इफ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन तो जो 18,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. इट इज़ 4:3:2. और ये केस 1 का सोल्यूशन है बेटा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एक जनरल एंट्री पास हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. इसको 4:3:2 में पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड कर दिया इन ओल्ड रेशियो being the transfer of investment fluctuation reserve to old partners capital account in their old profit sharing ratio. Now see case 2. If market value of investment is 2 lakh, book value 2 lakh है, cost price 2 lakh है, market value भी 2 lakh है. It means no profit no loss. तो ये 18,000 की जो investment fluctuation reserve में amount है that will be credited to partners capital account in old ratio. Entry will be investment fluctuation reserve account debit to old partners capital account to A's capital account to B's capital account to C's capital account. ठीक है, 4:3:2 में डिवाइड हो गया being the transfer of investment fluctuation reserve to old partners capital account in their old profit sharing ratio. Now see beta case 3. If in market value of investment is 1,91,000,
कॉस्ट प्राइस इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 2 लाख है। मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 1,91,000। इट मीन्स 9,000 का लॉस हो रहा है और रिजर्व में 18,000 की अमाउंट है। तो रिजर्व से 9,000 का लॉस पहले बियर हो जाएगा, देन रिमेनिंग जो बचेगा रिजर्व 9,000 दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रोल रेशियो दैट इज़ 4:3:2। सी केस 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। ये तो आपका सोल्यूशन केस 2 का हो गया था बेटा। सी केस 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000। ये आपका जो है फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,91,000 थी और कॉस्ट उसकी 2 लाख थी, तो वो आ गया तुम्हारा इसमें 2 एज का। रिमेनिंग जो 9,000 बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। नाउ सी केस 4, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000, कॉस्ट 2 लाख की थी, मार्केट वैल्यू 1,73,000 का हो गया। इट मीन्स आपका जो टोटल लॉस हो गया दैट इज़ 27,000 का हो गया। 27,000 का टोटल लॉस है, रिजर्व में 18,000 की अमाउंट है, तो इट मीन्स आपका जो लॉस इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 9,000 की है। रिजर्व से 18,000 पूरा हो जाएगा 27,000 में से, और रिमेनिंग जो लॉस बचा 9,000 का दैट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। सीधा सोल्यूशन बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000। ठीक है, 27,000 का लॉस बियर हो गया। देन सेकेंड एंट्री इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। डेबिट हो गया, क्यों, क्योंकि ये लॉस था। नाउ सी केस 5, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,18,000, ये हमारा प्रॉफिट हो गया बेटा। इन कॉस्ट प्राइस 2 लाख की थी, मार्केट वैल्यू 2,18,000 का है, 18,000 प्रॉफिट ये हो गया और 18,000 रिजर्व में है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, देन रिजर्व विल बी देन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और राइज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हम सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर रेवोल्यूशन अकाउंट से वो प्रॉफिट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। लॉस होता है तो डेबिट होता है, प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। सी केस 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा ये आपका जो फॉल इन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000 पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो गया इन ओल्ड रेशियो, और उसके बाद आपका जो भी रिजर्व की अमाउंट है, जो भी प्रॉफिट हुआ है इसमें, वो दैट विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड बेटा, दीज आर द ट्रीटमेंट। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल है, डू दैट न्यूमेरिकल इन योर कॉपी, कंप्लीट ऑल द वर्क इन योर फेयर कॉपी एज पर लेक्चर गिव सेंड टू योर ग्रुप, and do the assignment also. Thank you beta, have a nice day.